नेपाल की सड़कों पे धुआं है, आग की लपटें और साथ ही शीशे टूटे हुए हैं। लूटपाट का शोर है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे ऐसे खटखटाए जा रहे हैं मानो जैसे आस्था को भी आग में झोंक देने की साजिश है। हिल्टन होटल राख बन चुका है, संसद भवन की ऐतिहासिक दीवार ढह रही है, मॉल्स खाली हो रहे हैं और लोग वहां से एसी फ्रिज ऐसे चुरा रहे हैं जैसे सब कुछ फ्री में बट रहा हो। यह सब देख के ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि नेपाल ने खुद को नेपाल जलाने का मन बना लिया हो। सबने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए हैं, वही साथ में कैबिनेट भंग हो गई है, राष्ट्रपति जो है वो गायब चल रहे हैं, लेकिन नेपाल में आग अभी भी सुलग रही है। नेपाल से जो तस्वीर आ रही है वो दुनिया को परेशान करने वाली है। और नेपाल के आज जनजी से हम कहने वाले हैं कि हे जनजी, ये तुम्हारा नेपाल है। वह नेपाल देश जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था, आज अराजकता की आग में जल रहा है। तुमने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैंक के खिलाफ आवाज़ तो उठाई है, वो आवाज़ सही थी, उस आवाज़ को हमने भी आवाज़ दी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है। यह आग, ये लपटे, ये तोड़फोड़, ये लूटपाट, यह तुम्हारा नेपाल नहीं है। तुम्हारे नाम पे जो कुछ नेपाल में हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। और तुम खुद कल्पना करो कि क्या तुम एक ऐसा नेपाल चाहोगे जहाँ पर्यटक डर रहे हो, जहाँ पर इन्वेस्टर डर रहे हैं, भागना चाह रहे हैं वहाँ से? क्या तुम्हारी सड़कों पे तुम चाहोगे कि गरीबी पसरे? तुम्हारा गुस्सा कुछ विषयों को लेके था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा कुछ व्यक्तियों को लेके था, लेकिन इस गुस्से को अपने नेपाल को जला के मानोगे? फिर क्या तुम्हारा भविष्य भी जल के राख हो जाएगा? आज सवाल ये है कि पुरानी सरकार ने क्या किया। आज सवाल ये है कि जनजी, तुम क्या करने वाले हो? यह नेपाल तुम्हारा है, इस नेपाल में तुम्हें रहना है। इस नेपाल में तुम्हें जो कुछ नेपाल में हो रहा है वह क्रांति नहीं, वह खुद के घर को जलाने जैसा है। वो जो एक फिल्म में डायलॉग था ना कि शुरू किया मजबूरी में, लेकिन अब लालच बहका रही है। और इसीलिए इससे पहले कि यह जलना जलाना, लूटपाट करना तुमको मजा देने लगे, तुमको इस बात का एहसास करना होगा कि यह तुम्हारा घर है, तुमको यहीं रहना है, इसे नष्ट नहीं करना है। मुद्दा हल होना चाहिए, ना कि देश का नाश होना चाहिए, क्योंकि जो बचा है वो डरावना है। और अब नेपाल को बचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन अब बात करते हैं नेपाल में भ्रष्टाचार की चिंगारी से कैसे विनाश तक की कहानी बन रही है। नेपाल में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, यह गुस्सा आग कई महीनों से सुलग रहा है। 4 सितंबर 2025 को जब सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया था, तब जनजी ने इसे अपनी आवाज़ दबाने की साजिश मानी। जनजी और नेपाल के लोग पहले से ही करप्शन, बेरोजगारी से परेशान थे। युवा सड़कों पे प्ले कार्ड लेकर आए और इसके बाद आवाज़ भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और बेरोजगारी को लेकर थी। नेपाल की सरकार अर्थव्यवस्था को लेके तब सरकार की तरफ से गोलियां चला दी गई और 20 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना चिंगारी बन के सामने आई। हजारों जनजी वह हैं जो संसद भवन के बाहर इकट्ठा हो गए और सरकार और जनजी के बीच तेज तराव के साथ झड़प हुई। कई की मौत हो गई तो कईयों घायल भी हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जनजी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला, 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। लेकिन जनजी गुस्सा थमा नहीं। यह चिंगारी जंगल की आग बन चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने 1903 में बने संसद भवन को जला दिया, जो कभी पीएम का घर हुआ करता था। हिल्टन होटल को जला दिया, क्रांतिपुर मीडिया हाउस को जला के राख कर दिया, वहीं साथ में नेपाली कांग्रेस के हेडक्वार्टर को भी आग के हवाले कर दिया। मॉल में लूटपाट शुरू कर दी। लोग टीवी, एसी, फ्रिज, शराब की बोतलें इस तरीके से चुरा के भाग रहे हैं मानो कि फ्री में बट रहा हो। अरबपति बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर लूट लिया गया, तोड़फोड़ की गई। और सबसे दुखद और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। वह मंदिर जो सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जेल से कैदियां इस तरीके से फरार हो रहे हैं, साथ ही पुलिस की वर्दी छीनकर लोग सड़कों पर घूमने लगे हैं। नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लगाया, बयान जारी किया, जिसमें पीछे पृथ्वीनारायण शाह की तस्वीर थी। और फिर यह सवाल ये भी शुरू हो गया कि क्या नेपाल में राजतंत्र की वापसी है? लेकिन नेपाल इस वक्त अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। नेपाल में 22 से ज़्यादा मौतें हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, साथ ही पर्यटक गए हैं वो डर रहे हैं। और इसलिए आज से यह सवाल है कि जब मकसद पूरा हो गया था तो नेपाल को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना यह क्रांति कहीं आत्मघात ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह ही हो जाए। नेपाल का भविष्य क्या होगा? अगर यह हिंसा ना रुकी तो उसको समझना तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश समझना पड़ेगा। श्रीलंका में 2022 में युवाओं ने भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। शुरुआत में वहाँ भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर हिंसक हुआ, सरकारी इमारतें जली, मॉल लूट लिए गए। नतीजा यह हुआ कि अर्थव्यवस्था जो वो सिकुड़ गई, महंगाई 70% तक बढ़ गई, खाने से लेके ईंधन की किल्लत हो गई, वहीं साथ में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म भी हो गया।
अब 25% आबादी श्रीलंका में गरीबी में चल रही है। श्रीलंका में बच्चे कुपोषित होने लगे हैं, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है और IMF ने $3 बिलियन का पैकेज दिया, लेकिन रिकवरी आज भी अधूरी है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भी आने वाले पर्यटकों से है, पर्यटन पर पैच। नेपाल की भी अर्थव्यवस्था आने वाले पर्यटकों से है, पर्यटन पर है। रोमांटिक की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है, रेमिटेंस का इम्पॉर्टेंट रोल है साथ ही। लेकिन अगर पर्यटन ठप हुआ, निवेश रुक गया और GDP 3 से 4% गिरी तो बेरोजगारी तो आज 12% है, जिसकी वजह से नेपाल में जनजी ने प्रदर्शन किया था वह बढ़कर 20% हो सकती है। गरीबी जो सबसे पहले 20% आबादी को प्रभावित करती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह दोगुनी हो जाए, और इसलिए जनजी को समझना पड़ेगा और समझना बांग्लादेश से भी पड़ेगा, जहां पर जनजी ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे गुस्सा दिखाया था। लेकिन पुलिस के दमन के बाद जब हिंसा भड़की तो 1500 मौतें हुई, 2000 से अधिक लोग घायल भी हुए, लेकिन शेख हसीना भाग गई। लेकिन इसके बाद अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई, वहाँ अल्पसंख्यक डरे हैं, निवेश ठप है और बेरोजगारी बढ़ गई है। अगर नेपाल भी इसे रोक नहीं पाया तो यह हिंसा जारी रही तो फिर राजतंत्र की मांग बढ़ेगी, स्थिरता नहीं आएगी, विदेशी हस्तक्षेप बढ़ेगा और इन सब के बीच कोई पिसेगा तो सिर्फ नेपाल की जनता। और यह सब कुछ हम और आपके मन से नहीं कह रहे हैं, यह सब कुछ उस लूटपाट की तस्वीरों को देख के कह रहे हैं, जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा है कि वो गुस्सा है या फिर लालच। क्योंकि काठमांडू के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोग बिना डर के घुस रहे हैं। एक वीडियो में देखा गया है कि लोग फ्रिज उठा के भाग रहे हैं, शराब की दुकान को खाली कर दिया गया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें जो चाहिए वह ले लिया, सरकार ने कुछ नहीं लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए या फिर लालच का नंगा नाच। क्रांतिपुर मीडिया हाउस को जलाया गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना था युवाओं की आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन अब सोचना होगा कि क्या आग लगाने से आवाज़ बुलंद हो गई। पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया गया? गुस्सा सरकार से है तो मंदिर के दरवाजे को खटखटाने की क्या ज़रूरत थी? तोड़ने का मकसद था या फिर सिर्फ मंदिर में धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक पहचान है। इसे तोड़ना नेपाल के इतिहास को मिटाना होगा, पर्यटकों के साथ साथ नेपालियों को समझना होगा और साथ ही हमदर्दी भी दिखानी होगी कि एक दर्दनाक तस्वीर अब निकल कर सामने आई जब उपासना गिल नाम की एक भारतीय वॉलीबॉल लीग होस्ट जो पोखरा में फंस गई थी, उनका होटल जल गया। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि फंसे भारतीयों को बचाया जाए। फंसे भारतीयों को बचाया जाए। यह तस्वीर परेशान कर रही है। और क्या जनजी तुम यह नेपाल बनाना चाहते हो जहां पर्यटक डरे, निवेश भागे, अर्थव्यवस्था डूब जाए? देखो मैं फिर कहूँ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज़ था, लेकिन यह लूटपाट, ये तोड़फोड़, यह तुम्हें कहाँ ले जाएगी? नेपाल का भविष्य तुम्हें बचाना है। नेपाल के जनजी आज हम तुमसे कहते हैं, नेपाल को बचाना है या बर्बाद करना है, यह तुम्हारे हाथों में है। तुमको क्या करके दिखाना है, तुमने क्या बताया, क्या दुनिया को दिखाया, ताकत अब तुम्हारे पास है। तुमने सरकार को झुकाया, लेकिन अब वक्त है उस ताकत को सृजन में बदलने की। लूटपाट से नेपाल में कुछ नहीं होगा। काठमांडू की सड़कों को फिर सजा दो, फिर निकले है जो सुबह पैच काठमांडू की सड़कों को फिर सजा दो। कुछ निकले हैं जो सुबह आज कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी अराजकता फैल रही है। वो जो कैदियों को रिहा करके छुड़ा कर रिहा कर रहे हैं, उनसे संभलना होगा। संसद को फिर से बनाओ, पशुपतिनाथ मंदिर की आस्था को बरकरार रखो। तुम्हारा गुस्सा तब तक सही था, लेकिन अब उसे रचनात्मक बनाओ। गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह देश का विकास कर सकता है। शांति से बात करो, समाधान ढूंढो। नेपाल को बुद्ध की शांति, हिमालय की सुंदरता और तुम्हारे जोश की ज़रूरत है। यह देश तुम्हारा है, यही रहना है। इसे जलाने की जगह इसे सजाओ, इसे जागने दो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।